Hello everyone, myself Preeti Sharma. Welcome to all of you again to my maths YouTube channel. Today we will start exercise 4.4. एक्सरसाइज 4.4 के अंदर जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो जो नेचर ऑफ द रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेट के ऊपर। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो डी होता है इसका डिस्क्रिमिनेट, जो कैसे फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जो नेचर ऑफ द रूट्स है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो टू डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। ठीक है, 3 टाइप्स में होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, और तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नेचर आता है रूट्स का निकल के। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। लास्ट है इफ डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इमेजनरी हो जाएगी चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखना रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ग्रेटर देन 0 हो या तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू इक्वल टू 0। इन दोनों केसेस में रूट एग्जिस्ट करेंगे और इस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप यहीं छोड़ दोगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कह रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते तो फाइंड देम। फर्स्ट वन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आएगी 5। फिर आपको d डिस्क्रिमिनेट दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर, इसी पे नेचर एग्जिस्ट करेगा कि रूट आगे सोल्व होंगे या नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मेरा -3 स्क्वायर -4, ए मेरा 2 और सी मेरा 5। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सोल्व करेंगे तो -31 आया। ये तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो रियल ही नहीं है तो फाइंड नहीं करेंगे। सेकंड वन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऊपर इक्वेशन लिखिए, कंपेयर कर रही हूँ मैं डायरेक्ट। ए है 3, बी है -4 रूट 3 और सी है आपका 4। तो डिस्क्रिमिनेट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ताकि रूट का नेचर पता लगे मेरे को। तो बी की वैल्यू -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4, ए मेरा 3 और सी मेरा 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, -4 4 जा 16 इंटू 3, 48 माइनस 48 दैट इज़ 0। 0 आने पे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल वो भी। तो फाइंड करेंगे, रियल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बस वो मैटर करता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो b मेरा है -4 रूट 3। देखो अंदर तो 0 ही है, तो 0 का प्लस माइनस क्या करना, यही आएगा अपॉन में 2 इंटू ए दैट इज़ 3। तो 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 6, ये आएगा। कैंसिल करो तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 बाई 3। तो इसको इतना ही छोड़ देना, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, रूट 3 में मत लाना आंसर को। ठीक है, और ये 2 आएंगे तो 2 रूट 3 बाई 3 सेम आएंगे, रियल हैं दोनों सेम आएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। थर्ड वन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट का नेचर फाइंड करना है मेरे को, -6 स्क्वायर 4 इंटू, अब तो आ गया होगा आपको हाउ टू सोल्व। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सोल्व किया तो 12 आया आपका। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2। तो b मेरा -6, सिर्फ वैल्यू डालनी होती है, प्लस माइनस रूट 12 बाई 2। भाई 12 को तो निकालना पड़ेगा रूट से, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन कुछ वैल्यूज़ तो आएंगी रूट से बाहर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप इसको लिख सकते हो 6 प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 बार है तो रूट से बाहर अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो 2 बार आप इसको 2 से कैंसिल कर दो ऊपर वाले को, तो यहाँ या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नहीं तो आप गलत कैंसिल करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो
आप 2 कॉमन लो और नीचे जो 2 है अब कैंसिल करना, वरना आप इसको कट कर देते, इसको छोड़ देते। 2 कॉमन लेके तब कट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 3 + √3, क्योंकि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है ना, तो डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। एक तो 3 + √3 हो गया और एक माइनस साइन के साथ 3 - √3, तो ये आपके 2 रूट है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इनके पास 2 इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू बतानी है। देखो 2 इक्वल रूट्स कब रहे होंगे, जब b² - 4ac = 0 रहा होगा। जब आपका डिस्क्रिमिनेट = 0 रहा होगा तभी तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे इक्वल, है ना। 3 केस थे, तो इक्वल कब कर रहे थे, जब = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, तो b² - 4ac करो भाई, = 0 लेके चलना है आपको। क्यों? क्योंकि रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट हैं इसलिए। तो b² यानी k² 4 × 2a और c × 3, k² 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 = 0। k² = 24, k की वैल्यू आएगी, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट। पहले भी बता चुकी, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने कोई भी नंबर हो उस पर प्लस माइनस का साइन और रूट जाता है। 24 को निकालो, परफेक्ट तो नहीं निकलेगा, मैं अगेन बोल रही हूँ, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ज़रूर बाहर आ जाती हैं हमारी, जैसे 2 आएगा अभी भी, तो आप लिख सकते हो +-2√6। ये आपका आंसर है। के आएगा आपका +-2√6। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, kx × x - 2 + 6। पहले सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा। kx × x, देखो kx जब इससे मल्टीप्लाई करेगा kx² माइनस kx जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा -2kx, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -2x, इससे मल्टीप्लाई करेगा kx² प्लस में 6 = 0। अब कंपेयर करो ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्लस bx = c। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6, ठीक है। आपको ऑलरेडी गिवन है कि 2 रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट हैं, तो यानी डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac = 0 रहा होगा। तो b की वैल्यू -2k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 = 0। सोल्व करो, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², 4 6 = 24, k एज इट इज़ = 0। 4k² -24 उधर जाएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा। k² = 24k/4, कैंसिल करोगे तो 6k, अब एक k कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू आएगी सिर्फ 6, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।